क्योंकि उस दिन भगवान शिव विशेष रूप से सभी मंत्रों से कीलक हटा देते हैं। कीलक मतलब जिस मंत्र को सीमित किया गया है कील लगा करके, भगवान शिव जब उस पर कीलक हटा देते हैं तो उसकी साधना का फल अनंत गुना हो जाता है। ये शिवरात्रि का महात्म्य है, रात्रि का। नमस्कार, नमो नारायण। जैसे जैसे शिवरात्रि नजीक आ रही है तो शिव पूजन की महिमा भी अपने हिसाब से में पता होनी चाहिए। वैसे शिव जी के पूजन पर मेरे कई वीडियो मैंने पहले से रिलीज किए हुए हैं और मैं आपको सिर्फ याद करवाते चला हूँ कि सोमवार को 24 फरवरी शिव जी का दिन है। मंगलवार 25 फरवरी को प्रदोष पूजा है, उस दिन भी शिव पूजन शक्ति पूजन का बड़ा महत्व है। बुधवार 26 फरवरी महाशिवरात्रि तो है ही, उस शिवरात्रि में चार पहर की पूजा का बड़ा महत्व होता है। दिन में अभिषेक करना चाहिए, लेकिन रात को अगर न भी कहीं जा सको पूजा के लिए तो कम से कम जितना जप कर सको कर लेना चाहिए। कोई मंत्र नहीं भी है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र करो। अगर कोई दूसरे देव का भी मंत्र है तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान शिव विशेष रूप से सभी मंत्रों से कीलक हटा देते हैं। कीलक मतलब जिस मंत्र को सीमित किया गया है कील लगा करके, नेल लगा करके, जो हमें कहां पर उसका संकेत मिलता है? कुंजिका स्तोत्र में। कुंजिका मतलब चाबी खोलने की। उसीला शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत। तो वो कीलक शिवरात्रि में हट जाता है। क्यों शिवरात्रि? शिवरात्रि के अलावा जैसे टोटल मिलाकर के 4 रात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। सप्तशती के अंदर ये श्लोक आता है। कालरात्रि मतलब दिवाली वाली काली चौदस, महारात्रि शिवरात्रि को बोलेंगे, मोहरात्रि जो होती है वो जन्माष्टमी वाली है, और दारुण रात्रि है होलिका दहन की। भगवान शिव जब उस पर कीलक हटा देते हैं तो उसकी साधना का फल अनंत गुना हो जाता है। ये शिवरात्रि का महात्म्य है, रात्रि का। इसीलिए शिव रात्रि है। दिन के अंदर तो खूब आप पूजा पाठ करो, अभिषेक करो, रुद्र अभिषेक करो, सारे मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहता है, अभिषेक चलता रहता है, बहुत अच्छी बात। उसके अगले ही दिन 27 फरवरी गुरुवार को अमावस्या है। और जैसे कि मैंने कहा कि 12 मास की 12 अमावस्या की रात को भी मंत्रों से कीलक हटा हुआ रहता है। और उस दिन आकाश के अंदर, जैसे अमावस्या की मैं विशेषता बताता हूं कि संपर्क जो है, डिवाइन कांटेक्ट बहुत इजी होता है। अपने मन से नेगेटिविटी या कोई भय है तो हटा दो, और भय को दूर करने का सबसे आसान तरीका भैरव की साधना, भैरव का नाम जप। कोई मंत्र नहीं है, कोई बात नहीं, भैरव का नाम जप करो। भैरव नाम जप भी नहीं कर सकते ओम भैरवाय नमः, तो कम से कम जो अखंड भैरव धुन है हमारी रिलीज की हुई, उस अखंड भैरव धुन को आधे घंटे वो चलाते हो। उसमें जो वेरिएशन है सातों चक्रों के लिए आपको आंदोलित करते हैं वो चक्रों को, और वो पॉजिटिव एनर्जी को लिफ्ट करता है। उस धुन को सुने और उस धुन के आधार पर भी आप प्रवेश पा सकते हो। कुल मिलाकर के भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखो, शिव ही जो है सृष्टि का, जैसे मातो सृष्टि स्थिति विनाशानम, संहार रूप शिव है। और संहार रूप जब शिव है, तब मैं बता रहा हूं कि 2027 तक आने वाले 1000 दिनों में से मानो कि 100 सवा 100 हम क्रॉस कर भी चुके हैं, तो भी आप देख रहे हो। अभी अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था कि उल्का पिंड आ रहा है। तारीख भी उसकी दे दी, दिसंबर का महीना है, 2027 का साल है। ये जो घटनाएं हैं, सुनामी और इस बारिश के अंदर अतिवृष्टि होगी, यूरोप अमेरिका के अंदर मौसमें बिल्कुल ड्रास्टिकली बदलने वाली है। भारत के अंदर भी बारिश का जो माप है वो बदलता जाएगा। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखा होगा, कहीं तूफान होंगे। इस बार बारिश जो है समय से पहले भी शुरू हो सकती है और तूफानों के साथ होगी। इस बार फल जो है, खेती अपने अपेक्षाकृत जो उसका होना चाहिए फलद्रुपता उतनी नहीं होगी। कई फल नहीं निकलेंगे। आम, खास करके आम इस साल अच्छे नहीं आ रहे हैं। आम कम हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। उसके साथ आम के साथ दूसरे जो फल हैं वो भी प्रभावित होंगे। यूरोप और अमेरिका में जो एग्रीकल्चर की खेती करने वाले हैं उनको इस साल से तैयार रहना चाहिए कि अब संकट का काल, संघर्ष का काल शुरू हो रहा है। 2027 तक तो मैंने बताया कि ये संघर्ष से निकलने के लिए साधना ही मार्ग है। अध्यात्म से लगे रहोगे
धर्म की शरण में रहोगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। वो किसी भी स्वरूप में करो, तुम राम जी की करो, कृष्ण की करो, राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय करो, हनुमान जी की करो, भैरव जी की करो, पर करो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शिवरात्रि की तैयारी के लिए आजकल तो गीता प्रेस गोरखपुर के सारे पुस्तक हैं, उनमें से देख लो। पंचोपचार पूजा होती है, दशोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण के अनुसार, किसी पंडितों के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। पंडितों के जाने के चक्कर में इसीलिए बोल रहा हूं कि आप हमेशा कहते हो कि इतनी हमारे पास सुविधाएं नहीं है, पर हमारे आश्रम पर तो ये सुविधा है। 26 तारीख को शिवरात्रि की चारों पहर की पूजा में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, जिसका विवरण वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि को आप कैसे जब मुझसे जुड़ते हो तो पंचोतंत्रोक्त साधनाएं भी हम और विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा उसमें सहयोग मिलेगा हमें। पांचों तंत्रोक्त साधनाएं कौन सी होंगी? श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम पर एक तंत्रोक्त श्री पंचमुखी गणपति जी की साधना होगी, दूसरी तंत्रोक्त श्री त्रिपुर भैरव जी की साधना होगी, तीसरी तंत्रोक्त श्री पंचमुखी हनुमान जी की साधना होगी, चौथी तंत्रोक्त शक्ति साधना होगी जिसमें 10 महाविद्या और 9 दुर्गा का स्वरूप पूजा जाएगा, और पांचवी तंत्रोक्त शिव साधना तो है ही जिसमें रुद्राभिषेक वगैरह होगा। आप इसमें अपने नाम और गोत्र के साथ वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हो। इसका जो भी वाइब्रेशंस होती हैं सारी रात, सुबह 4 बजे तक की पूजाएं हैं, और फिर यज्ञ याज्ञ तो हमारे चलता ही रहता है, उसमें वो एक अलग एक्सटेंशन जैसे हो गया। पर कुल मिलाकर के साधना से लगे रहना वही सत्य है, धर्म से लगे रहना यही सत्य है, सनातन से जुड़े रहना यही सत्य है, शिव की उपासना करना परम सत्य है। क्योंकि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में शिव की महिमा है। मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप कोई स्तोत्र वगैरह बताएं, तो इस बार मैं आपके लिए लाया हूं जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, शिव नामा वले अष्टकम। मैं इसका पहले संस्कृत में 4 लाइन पढ़ूंगा और उसका हिंदी में भी जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ूंगा। आप इस स्तोत्र की महिमा को जितना समझेंगे सुनेंगे, अद्भुत है। स्वर रचना भी इसकी जो है वो भावपूर्ण है। तो पहले जो मैं शिवनामा वाले अष्टकम पढ़ता हूं तो वो है पहले संस्कृत की 4 लाइनों में कि हे चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ मतलब चंद्र जिसके मस्तक का चूड़ा है, चंद्र जिसके मस्तक का चूड़ा है, ऐसे। हे मदांत, यानी मदांत मतलब मदन का अंत करने वाले, यानी कामदेव, काम का विनाशक करने वाले ब्रह्मचार्य के लिए ये कृपा जरूरी है। हे हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, हे अचल, हे ग्रीश, हे पार्वतीपति, हे महेश्वर, हे शंभो, शंभो मतलब सुख जो देने वाले हैं, हे जीवगणों यानी भूतों के प्रभु, हे भीत व्यक्ति के भयनाशक, हे जगदीश्वर, संसार दुख रूपी गंभीर अरण्य से मुझे अनाथ की रक्षा करो। ये संसार जो है उसमें वो बता रहा है कि दुख रूप है। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं श्लोक को? श्री शिवनामा वाले अष्टकम की पहली 4 पंक्तियां हैं। हे चंद्रचूड़ मदनान्तकशूल पाणे, स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो, भूतेश भीत भय सूदन मामनाथम, संसार दुख गहना जगदीश रक्ष, संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। अगली 4 पंक्तियों में कहते हैं कि हे पार्वती के हृदयेश्वर, हे चंद्र मुकुट धारण करने वाले, हे जीव के अधिपति, हे प्रेतादि के प्रभु, हे हिमालय कन्यापति, हे प्रिय देवता, हे संसार के कारण, हे भीषण स्वरूप, हे पिनाक पाणी, पिनाक मतलब हाथ में त्रिशूल या धनुष धारण करने वाले, हे जगदीश्वर, संसार रूपी अरण्य से मुझे अनाथ की रक्षा करो। संस्कृत में इसको कहा है
हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्रमौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाप हे वामदेव भव रुद्र पिनाक पाणे संसार दुख गहना जगदीश रक्ष संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। अगली पंक्तियों में कहते हैं हे नीलकंठ, नीलकंठ यानी विषपान से करने की वजह से आपका कंठ जो है वो नीला पड़ा हुआ है। हे नीलकंठ, हे वृषभ अंकत ध्वज वाले, हे पंचमुख, हे त्रिलोकपति, हे शेष वलय, शेष वलय का मतलब है अनंत नाग को वलय रूप में धारण करने वाले, हे भूत प्रेत गणों के नायक, हे शर्व, शर्व यानी शर के द्वारा वधकारी, हे भोजिल जटाओं वाले, हे पाशबद्ध जीव के स्वामी, हे गिरिजापति, हे जगदीश, संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। संस्कृत में कहते हैं हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष वलय प्रमथेश शर्व हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुख गहना जगदीश रक्ष संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। आगे की पंक्तियों में कहते हैं हे विश्वनाथ, हे मंगलमय व सुखकारक, हे देवों के देव, हे गंगाधर, हे प्रमथनायक, हे नंदी के प्रभु, हे बलि पुत्र बाण के प्रभु, हे अंधकासुर के शत्रु, हे पापों के विनाश करने वाले, हे लोकों के नाथ, हे जगदीश, संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। संस्कृत में आएगा हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथ नायक नंदिकेश बाणेश्वरांध करिपो हरलोकनाथ संसार दुख गहना जगदीश रक्ष संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। आगे कहते हैं हे काशी नगर के अधीश्वर, हे मणिकर्णिका के ईश्वर, हे वीरेश, हे दक्ष यज्ञ विनाशक, हे सर्वव्यापक, हे गणों के प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे सकल हृदय अंतर्यामी अद्वितीय, हे प्रभु, हे जगदीश, संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। वाराणसी पुरपते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमख काल विभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवासनाथ संसार दुख गहना जगदीश रक्ष संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। आगे कहते हैं हे श्रीमान महेश्वर, हे कृपामय, हे दयालु, हे व्योमकेश, हे नीलकंठ, हे गणों के अधीश्वर, हे भस्मांग राग यानी भस्म जिसके अंग की सज्जा है, हे नरक कपाल समूह को माला रूप में धारण करने वाले,
हे जगदीश संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो, हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ, भस्मांगराग नृकपालकलापमाल, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष। फिर आगे, हे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, हे धर्मरक्षक, हे मृत्यु के जयकारी, हे त्रिनेत्र, हे त्रिजगत में निवास करने वाले, हे नारायण के प्रिय, हे गर्व विनाशक, हे शक्ति के पति, हे जगदीश संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। कैलास शैल विनिवास वृषा कपेः, मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निवास, नारायण प्रिय मदापह शक्तिनाथ, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष। अंत में कहते हैं, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व के उत्पत्ति तथा नाश के कारण, हे विश्व रूप, हे विश्वात्मक यानी जगत जिसका शरीर है विश्वात्मक, हे त्रिभुवन के गुणों के एकमात्र आश्रय, हे जगत पूज्य, हे करुणामय, हे दीनों के बंधु, हे जगदीश संसार रूपी अरण्य से मुझ अनाथ की रक्षा करो। विश्वेश विश्व भवनाशिन विश्वरूप, विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणादिवास, हे विश्ववन्द्य करुणामय दीनबन्धो, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष, संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस श्री शिव नामा वाले अष्टकम की मात्र पाठ से आपको उस जगत के असार होने का अनुभव होता है। ये मात्र 8 जिसको अष्टकम कहेंगे अद्भुत आपका आत्मज्ञान जागृत करता है। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे अगली बार अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।